तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। ये बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में आज बारिश हो रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ सोमवार रात से खतरनाक होना शुरू हो गया है। इसके असर से आज बंगाल के मेदिनीपुर, 24 परगना और हुगली में भी बारिश हो सकती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने पूर्वी मेदिनीपुर और दीघा के कई इलाकों को सोमवार को ही खाली करवा लिए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। DRDO कोविड अस्पताल और ब्लैक फंगस वार्ड के स्थलीय निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने कमिश्नरी सभागार में अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने को लेकर अफसरों के साथ मंथन किया। वाराणसी में टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि 1 जून से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन केंद्रों पर लाभार्थियों को भीड़ में न खड़ा होना पड़े, इसके लिए सभी वैक्सीन सेंटर को कॉल सेंटर से जोड़ा जाएगा, ताकि जिस दिन जितने लाभार्थियों को वैक्सीन लगानी हो उन्हें फोन के जरिए सूचित किया जाए। रामनगरी अयोध्या के उत्तर स्थित सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों की फसलों को डूबने का खतरा बढ़ गया है। सोमवार को नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे स्थित शमशान घाट की लकड़ियां बह गयीं। इससे पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर बताया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के अनुसार 24 घंटे में 88 सेंटीमीटर बढ़ी है। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में सरयू घाट के बैकुंठ धाम में 100 के करीब शवों का दाह संस्कार होता है, जिसमें से कई कोरोना संक्रमित शव का भी दाह संस्कार होता है। ऐसे में बैकुंठ धाम में दाह संस्कार को लेकर लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब बैकुंठ धाम में पानी भर जाने की वजह से एक ओर जहां लकड़ियां गीली हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर पानी में दाह संस्कार के लिए भूमि भी डूब रही है। आज तक सरकार और अयोध्या के जिला प्रशासन ने दाह संस्कार के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड कंट्रोल रूम, अस्पताल का निरीक्षण किया तथा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। गांव में भ्रमण के दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को उन्होंने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का संदेश देते हुए कहा कि कोरोना गांव में आकर ही परास्त हुआ है। ग्रामीण इलाकों में निगरानी समिति अच्छे से कार्य कर रही है। अगर सर्दी, जुकाम, खांसी हो तो लापरवाही न बरतें। अगर ये कोरोना हुआ तो दिक्कत कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। कोई दिक्कत होने पर अस्पताल में इलाज कराएं, निगरानी समिति को बताएं। मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व मंडलीय अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट प्रधानमंत्री राहत कोष से 55 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, जिससे 1 मिनट में 300 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंडलीय अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। बिहार सरकार ने सूबे में लागू लॉकडाउन के बीच ये आदेश जारी किया है कि मंत्री क्षेत्र का परिभ्रमण नहीं करेंगे। अगर उन्हें किसी भी योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी लेनी है या कोई समीक्षा करनी है तो वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें। इस फैसले के पीछे सरकार का ये मानना है कि मंत्रियों के क्षेत्र में घूमने से जनता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सरकार के फैसले के बाद मंत्रियों ने क्षेत्र का परिभ्रमण बंद कर दिया है। हालांकि महामारी के वक्त सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर है। सरकार के इस फैसले पर जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संभलने की नसीहत दी है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर तंज कसा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस महाराष्ट्र में नोटिफाइड डिसीज घोषित हो गई है। इसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को दी। अब तक महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2245 मामले सामने आए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत 131 सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। फिलहाल 1007 मरीजों को मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है। इन अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन मुफ्त में दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ये ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर कहा कि राज्य सरकार को जून के पहले हफ्ते में ग्लोबल टेंडर के जरिए एम्फोटेरिसिन बी के 60,000 वायल मिलेंगे। टोपे के मुताबिक राज्य में 90 मरीजों की मौत ब्लैक फंगस से हुई है। P305 बार्स के 261 क्रू मेंबर्स अरब सागर में आए ताउते चक्रवात तूफान में फंस गए थे। नेवी और कोस्ट गार्ड ने अपने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इसमें से 186 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि 70 लोगों का शव बरामद किया था। चूँकि घटना की FIR मुंबई के येलो नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, लिहाजा नेवी ने बरामद शवों में से 68 शव मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। इनमें से 45 शवों की शिनाख्त कर पुलिस ने उनके परिजनों को शव अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। पुलिस उपायुक्त
गणेश शिंदे ने बताया कि बरामद जो शव समुद्र में पानी की वजह से फूल गए हैं, उनकी शिनाख्त उनके शरीर के निशान, कपड़ों और गहनों की मदद से की गई है। जिन शवों की शिनाख्त करना संभव नहीं है, ऐसे शवों की शिनाख्त करने के लिए मृतकों के आश्रितों का DNA सैंपल लिया जा रहा है ताकि शव की शिनाख्त की जा सके। उन्होंने बताया कि अभी तक 5 DNA सैंपल लिए जा चुके हैं, जबकि 23 शवों की शिनाख्त करना अभी बाकी है। राज्य के 18 जिलों में कोरोना महामारी के मरीजों का पॉजिटिविटी रेट अभी भी काफी ज्यादा है, लिहाजा इन जगहों पर होम आइसोलेशन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अब यहाँ के कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर में जाना होगा। अब राज्य में सभी नए कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की जगह कोविड सेंटर में रहना होगा। टोपे ने बताया कि राज्य का रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। आशा वर्कर्स को कोरोना टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजेश टोपे ने बताया कि राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है। अभी भी पता चला है कि लोग होम आइसोलेशन में रहने के दौरान लोग घर पर न रहकर इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे मरीजों की वजह से दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारों पर शवों को दफनाने पर पाबंदी लगाई है। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार घाटों का गश्त करती रही। जो लोग शवों को दफनाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें समझा बुझाकर दाह संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है। आर्थिक तंगी और दूसरी वजह से पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में शवों को गंगा और दूसरी नदियों के किनारे दफनाया गया था। कई जगहों पर तो घाट कब्रिस्तान में तब्दील हुए नजर आ रहे थे। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों में रामनामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का और मानवता का। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक विजेता सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद नॉर्दर्न रेलवे ने उन्हें सेवा से मंगलवार को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि उनका ये निलंबन आदेश अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। सुशील कुमार को कई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के बाद इस वक्त नॉर्दर्न रेलवे में डिप्टी चीफ कमर्शियल ऑफिसर के पद पर तैनात किया गया था। इस मामले में पहले दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर रेलवे को सुशील की गिरफ्तारी की सूचना दी। इसके पश्चात रेलवे बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे को पत्र लिखा। इसके बाद सुशील को सस्पेंड कर दिया गया है।